हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने 90 प्रश्नों को काव्य शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न थे उसको हल कर लिया है। आज 91 से आगे की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। यदि आप लोगों ने पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके देख लीजिए, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के भारतीय काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी देख लीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि महीम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, तात्पर्यवाद, लक्षणवाद, अव्यंजनावाद। सही उत्तर का चयन करिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुमानवाद। महीम भट्ट द्वारा अनुमानवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है 92 नंबर कि इलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्य शास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण, रीति, विभावन व्यापार, प्रतिभा। सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साधारणीकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 93, और इसको सही क्रम में लगाना है कि काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा। और देखिए, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताइए किस सीक्वेंस में काव्य संप्रदायों का क्रम विकसित हुआ है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, सर्वप्रथम रस संप्रदाय। क्योंकि भरत मुनि से रस संप्रदाय माना जाता है तो पहली सदी। उसके बाद अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय भामा से संबंधित है तो ये 6वीं सदी। उसके बाद रीति संप्रदाय, रीति वामन से संबंधित है तो वामन का समय था 9वीं सदी। उसके बाद वक्रोक्ति, तो वक्रोक्ति का कुंतक से संबंध है, उसी तरह से ध्वनि का आनंदवर्धन से, औचित्य का क्षेमेंद्र से, तो क्षेमेंद्र 11वीं सदी में थे। तो इस तरह से ये विकास क्रम चलता जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 94, विश्वनाथ के अतिरिक्त किन आचार्यों ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? ये जो साहित्य शब्द है, भामह, राजशेखर, रुय्यक, आनंदवर्धन। सही उत्तर का चयन करें। ये पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रुय्यक। रुय्यक ने साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न 95 नंबर कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, महीम भट्ट, मम्मट, आनंदवर्धन। सही उत्तर का चयन करें कि 95 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसने वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वामन। ए ऑप्शन इज राइट। अगला प्रश्न 96 नंबर, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भामा, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। 96 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो रस को नाटक तक सीमित करने का सर्वप्रथम जो प्रयास था वो अभिनवगुप्त का है। तो 96 नंबर का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 97 नंबर, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने में कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। कौन से आधार स्वीकार किए गए थे? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, चौथा नंबर। पहले स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान, ये 5 आधार स्वीकार किए गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ।
उपयुक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? असंबंधातिशयोक्ति, संबंधातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति, अत्यंतातिशयोक्ति। सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्रमातिशयोक्ति, तीसरा ऑप्शन। देखिए अक्रमातिशयोक्ति अलंकार वहां पे होता है जहां कार्य कारण एक साथ घटित दिखाया जाए। मतलब कि जैसे गांडीव से तीर निकला और उधर जयद्रथ का धड़ सिर से अलग हो गया, धड़ से सिर अलग हो गया, एक ही बार में दोनों काम हो गया। तो इसलिए अक्रमातिशयोक्ति यहाँ पे होगा। अंत्यातिशयोक्ति कहाँ पे होता है ये भी देख लीजिए। तो जहां कारण उपस्थित होने से पूर्व ही कार्य संपन्न हो जाता है, मतलब बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो गया, अभी कारण उपस्थित नहीं हुआ। और असंबंधातिशयोक्ति तो ये होता है कि संबंध रहने पर भी वहां पर असंबंध प्रकट किया जाता है, तो वहां पे असंबंधातिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आपका देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों काम एक साथ हुआ है इसलिए अक्रमातिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। उत्प्रेक्षालंकार, वृत्यानुप्रास, शब्दालंकार, स्वभावोक्ति। 99 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे वृत्यानुप्रास हो जाएगा। अगला प्रश्न 100 नंबर, जे सुमिरत सिद्धि होय, गेन नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है दोहा, सोरठा, वरवय, रोला। 100 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे जो आपका छंद हो जाएगा वो हो जाएगा सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या होता है कि उसके चारों चरण में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसी का जो विपरीत होता है वो आपका दोहा हो जाता है। उसके पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। अराति सैन्य सिंधु में सुबाडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो। में कौन से गण हैं? और आपके सामने गण दिए गए हैं। देखिए गणों को निकालने का एक सूत्र है यमाता राजभान सलगा। ठीक है, यमाता राजभान सलगा, और इसी से सभी गण निकाले जाते हैं। अब देखिए जैसे ये मात्राएं जो दी गई हैं, आरती में क्या होगा, 1 हो जाएगा, रो में 2 हो जाएगा, ती छोटी की मात्रा है तो 1 हो जाएगा। यानी कि लघु गुरु लघु, सैन्य में 2 हो जाएगा। तो पहले इसको देख लेते हैं कि लघु गुरु लघु कहाँ पे आएगा। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन में क्या है, पहले जगड़ है, फिर रगड़ है, रगड़ है, मगड़ है। तो पहले जगड़ देख लेते हैं। तो ये जगड़ में आपका ये 3 शब्द लिया जाएगा। तो 3 में आपका पहले ज है तो 1 हो जाएगा, भा है तो 2 हो जाएगा, फिर न है तो 1 हो जाएगा। यानी कि आपका क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है वो जगड़ से ही स्टार्ट हो रहा है। उत्तर लघु गुरु लघु, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम रगड़ को देखते हैं
रगड़। अगर हम रगड़ को देखते हैं तो र से यहां से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। ये रगड़, और ये रा है तो ये दीर्घ हो जाएगा, फिर जो है तो लघु हो जाएगा, और ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये वाला सिम्टम्स अभी आया नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये लघु, दीर्घ, लघु है, तो ये रगड़ वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद मगड़ है, मगड़ वाला भी देख लेते हैं म से। मा तारा, तो आपका देखिए म है, मा तारा, यानी कि ये सभी दीर्घ हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन इज राइट। इसी तरह से निकाला जाता है जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। इसमें बताना है कि सरसी छंद में होता है। सरसी छंद एक प्रकार का छंद है, और उसमें बताना है कि उसका लक्षण क्या है, उसकी पहचान क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, और 16 और 11 मात्राओं पर यति होती है, अंत में गुरु लघु होता है, लघु गुरु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट में छंद से डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग छंद, अलंकार, इन सब चीजों पर अच्छी पकड़ बनाए रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। 103 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जब संभावना प्रकट की जाती है उपमेय में उपमान की, मनु मानो मानो, जनु जानो जानो इसके वाचक शब्द हैं, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार ही होता है। अगला प्रश्न 104 नंबर। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है, तो दोहा का ठीक विपरीत आपका जो ऑप्शन होगा क्या होगा बताइए। तो ये नॉर्मल प्रश्न है, शोठा हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 105। छप्पय में होते हैं, और ये देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसको पढ़ करके कि छप्पय में क्या क्या लक्षण होते हैं। तो 105 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रथम चरण रोला का होता है और अंतिम चरण उल्लाला का होता है, ठीक है। प्रथम 4 चरण रोला का और अंतिम 2 चरण उल्लाला का, इसी को मिला करके आपका छप्पय छंद बनता है। यहीं देखिए कुंडलिया है, तो कुंडलिया क्या होता है, दोहा और रोला को मिलकर के कुंडलिया बनाई जाती है, लेकिन छप्पय में क्या होता है, रोला और उल्लाला को मिला करके छप्पय बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न। या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुरको तजिडार में प्रयुक्त छंद है, कवित्त, बरवय, दोहा, सवैया। 106 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सवैया छंद। ये सूरदास रस खान की पंक्ति है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तरनी के ही संग तरल तरंग में तरड़ी डूब थी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है श्लेष, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा। 107 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, ये जो पहला तरड़ी है इसका अर्थ हो जाएगा सूर्य, इसके बाद फिर एक तरड़ी आई, इसका अर्थ हो जाएगा नाव। तो जब एक ही शब्द के 2 अर्थ हो जा रहे हैं, मतलब एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, उसके 2 अर्थ निकल जा रहे हैं, तो वहां पे आपका सीधी सी बात है कि यमक अलंकार हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 108, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी। सही उत्तर का चयन करें। तो 108 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कुंतक। कुंतक ने ही वक्रोक्ति काव्य जीवितम कह करके वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। अगला प्रश्न 109 नंबर, कि कला परिच्छेद के रचनाकार हैं, किसने लिखा है? दंडी, भवभूति, हर्ष, बाण। बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दंडी। दंडी ने ही कला परिच्छेद लिखा है। अगला प्रश्न 110 नंबर, कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र, व्यक्ति विवेक, काव्य अलंकार, काव्य प्रकाश। तो 110 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा काव्य प्रकाश जो है वो मम्मट की रचना है। अगला प्रश्न, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं दंडी, भामा, मम्मट, भरत मुनि। सही उत्तर का चयन करें। तो अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हो जाएंगे भामा जी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य शोभया कर्तारो धर्मागुणा। काव्य का यह सूत्र किसका है? भरत का, दंडी का, वामन का, मम्मट का। सही उत्तर का चयन करें। तो 112 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वामन का। वामन ने ही कहा था कि काव्य के शोभा विधायक धर्म का नाम अलंकार है। ठीक है। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर विदु कर्म करे विदु नाना। में कौन सा अलंकार है? विभावना, असंगति, विशेषोक्ति, दृष्टांत। तो यहाँ तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 114, कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है विस्मय, विशेषोक्ति, निर्वेद, जुगुप्सा। सही उत्तर का चयन करें। तो विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना है। रनित भृंग घंटावली झरती दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो कुंज कुंज समीर। सही उत्तर का चयन करना है। उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक, श्लेष। बताइए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बातहत लतिका का वह सुकुमार पड़ी ये छिंधार। में निहित रस है शांत रस, संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार। सही उत्तर का चयन करें। 116 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे शोक की स्थिति है इसलिए करुण रस हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 नंबर, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए हैं उनके नामों में सही क्रम क्या है? मतलब सबसे पहले किसने रस निष्पत्ति को लेकर के अपनी व्याख्या दी, उसके बाद कौन दिया, उसके बाद कौन दिया, उसके बाद ये बताना है। आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइए। तो 117 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो हैं भट्ट लोलट, फिर भट्ट शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव। ये ऑप्शन इज राइट। भट्ट लोलट इसलिए कि इन्होंने सबसे पहले उत्पत्तिवाद दिया, उसके बाद शंकुक आए अपना अनुमतिवाद दिए रस निष्पत्ति को लेकर के, उसके बाद भट्टनायक आए भुक्तिवाद दे दिए, अभिनव गुप्त आए तो अपना अव्यक्तिवाद दिए। तो इसी सीक्वेंस में इन लोगों ने अपना अपना मत दिया था और सबके मत अलग अलग हैं, किसी का मत किसी से रिलेट नहीं हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले किसने दिया था,
भट्टलोलट ने, उसके बाद शंकुक ने, उसके बाद भट्टनायक ने, फिर उसके बाद अभिनवगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। ये प्रश्न है कि माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं, निस्वार्थ साधना परमा जैसा संत नहीं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीप, अन्य। तो 118 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 119 नंबर, बताइए। मन की उत्पल वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वह संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अव्यंजित हो रहा है? शांत, वियोग, करुण, वात्सल्य। 119 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो यहाँ पे शोक की स्थिति है तो करुण रस हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 120 नंबर, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व तो नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको बताना है किसमें कौन सा छंद है। चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हरिगीतिका छंद। ए ऑप्शन इज राइट, क्योंकि हरिगीतिका छंद में क्या होता है, 14 मात्राओं पे यति होती है, टोटल 28 मात्राओं वाला छंद होता है। और देखिए, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को मात्राओं गिनने का अभ्यास होगा। मात्राओं को गिनने का अगर जैसे बारे में उसके नहीं मालूम हो कि किस तरह से कैसे मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे कोई आधा अक्षर होता है तो वो मात्रा किस में जोड़ी जाती है, शब्द की शुरुआत में आधा अक्षर होता है तो वो मात्रा कहाँ जाती है, लघु कहाँ होगा, दीर्घ कहाँ होगा, तो इन चीज़ों को आप लोग जरूर देख लें, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं आगे की प्रश्नोत्तरी में। नमस्कार।